भवानीपुर गांव की मिट्टी में गरीबी तो थी, पर उस मिट्टी की खुशबू में उम्मीद भी बसी थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था कांतरा, जो गांव का गरीब मजदूर था। उसके साथ उसका 10 साल का बेटा गोपाल भी रहता था, दुबला पतला, पर आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। कांतरा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही ईंट भट्ठे पर चला जाता। गोपाल भी उसके साथ जाता, लेकिन काम करने की उम्र न होने के कारण बस उसके पास बैठकर अपने स्कूल की पुरानी किताबें पढ़ता रहता। वह अक्सर अपने पिता से कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर तुम्हें इस गरीबी से निकाल दूंगा। कांतरा मुस्कुराता, उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता, बेटा, किस्मत ने अगर साथ दिया तो जरूर। गोपाल गंभीर आवाज में जवाब देता, बाबा, किस्मत नहीं, मेहनत साथ देगी। यही वह वाक्य था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा तय कर दी। गोपाल की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में चल रही थी। स्कूल के बाद वह खेतों में मजदूरों की मदद करता ताकि कुछ पैसे बचा सके। गांव के लोग हंसते, कांतरा का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। लेकिन गोपाल उन बातों को अनसुना कर देता। हर रात मिट्टी के दीपक की रोशनी में वह किताबें पढ़ता, सपने बुनता। उसे विज्ञान से खास लगाव था। मशीनें, बिजली और तकनीक से जुड़ी बातें उसकी आंखों में चमक भर देती। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो भी बच्चा सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा उपकरण बनाएगा, उसे जिला स्तर पर ले जाया जाएगा। गोपाल का दिल धड़क उठा, पर समस्या थी, सामग्री कहां से लाए। बैटरी, तार और सौर पैनल जैसी चीजें उसके बस में नहीं थी। उस रात उसने पिता से पूछा, बाबा, मैं ये मशीन बनाना चाहता हूं, लेकिन सामान नहीं है। कांतरा बोला, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, पर अगर मेहनत से कुछ कमाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। अगले दिन से गोपाल ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धूप में जलते हुए, कीचड़ में पैर गाड़ते हुए वह हर दिन कुछ पैसे बचाने लगा। लोग उसे पागल कहते, इतनी उम्र में काम करेगा या पढ़ेगा? वह बस मुस्कुराकर कहता, दोनों करूंगा। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने सामान जुटाया। टूटे रेडियो से तार निकाले, पुरानी टॉर्च से बैटरी ली और एक कबाड़ व्यापारी से सस्ता सौर पैनल। रात दिन एक कर उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा पंखा तैयार किया। जब वह स्कूल में अपना मॉडल लेकर पहुंचा, बाकी बच्चे हंस रहे थे। उसका मॉडल टूटा फूटा था, लेकिन चल रहा था। और जब उसने पंखा चालू किया, सौर रोशनी से वह घूमने लगा। शिक्षक की आंखों में गर्व था। गोपाल को जिला स्तर पर पहला स्थान मिला। वह पहली बार गांव के बाहर गया, पहली बार ट्रेन में बैठा। जिले की प्रतियोगिता के बाद गोपाल का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ। पर अब मुश्किलें बढ़ गईं, यात्रा का खर्च, रहने का इंतजाम, नए मॉडल की लागत। कांतरा ने अपने घर की बकरी बेच दी। गांव वालों ने कहा, पागल हो गया है कांतरा, पढ़ाई से कोई पेट नहीं भरता। कांतरा बोला, अगर बेटे का हौसला टूट गया तो गरीबी कभी नहीं टूटेगी। गोपाल जब राज्य प्रतियोगिता में पहुंचा तो वहां सब कुछ नया था। बड़े बड़े बच्चे, आधुनिक मॉडल और अमीर परिवारों के बच्चे। वह डर गया, लेकिन उसे अपने पिता की बातें याद आईं, किस्मत नहीं, मेहनत बदलती है जिंदगी। उसने अपना मॉडल पेश किया, आत्मविश्वास से समझाया और निर्णायकों को बताया कि कैसे गांव के लोग सौर ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं। परिणाम आया, गोपाल ने 3रा स्थान जीता। भले ही वह पहला नहीं था, पर गांव का नाम रोशन हो गया। जब गोपाल वापस गांव लौटा तो सारा गांव उसे देखने आया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब तालियां बजा रहे थे। कांतरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। तूने साबित कर दिया बेटा, मेहनत ही किस्मत बदलती है। गोपाल ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह स्कूल के बाद उन्हें विज्ञान के प्रयोग सिखाता, पुराने सामान से नई चीजें बनाना सिखाता। समय बीतता गया। गोपाल ने आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल की। शहर जाकर उसने सौर ऊर्जा पर कई शोध किए और एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू की, गांव बिजली मिशन, जिसके तहत उसने सैकड़ों गांवों में मुफ्त सौर ऊर्जा पैनल लगवाए। कई साल बाद गोपाल अपने गांव लौटा, अब एक सफल इंजीनियर और समाज सेवी बनकर। उसी मिट्टी पर उसने कदम रखा,
जहां कभी लोग कहते थे कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। गांव के बच्चे उसे देखकर चिल्लाए, गोपाल भैया आ गए। कांतरा अब बूढ़ा हो चुका था, पर जब बेटे को देखा तो उसकी आंखों में वही चमक लौट आई। गोपाल ने अपने पिता के हाथ पकड़े और कहा, बाबा, आपकी मेहनत ने मुझे यह रास्ता दिखाया। अगर आपने बकरी न बेची होती तो शायद मैं यहां तक न पहुंच पाता। कांतरा बोला, नहीं बेटा, तूने मुझे दिखाया कि किस्मत से नहीं, मेहनत से जिंदगी बदलती है।